हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम एसएससी सीजीएल 2021 जो आपका 2022 में हुआ था उसमें रीजनिंग में सिलोजिज्म से आए हुए सारे क्वेश्चन करेंगे। टोटल 21 शिफ्ट में, या आप इसे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन भी बोलें, या आप इसे न्याय निगमन बोलें, या आप इसे स्लॉक्स बोलें, ठीक है, जो भी बोलें उससे आए हुए सारे क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैंने सीजीएल 2020 में जो पूछे गए थे वो क्वेश्चन भी कराए हैं। यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, खुद से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको जिस भी मेथड से आते हैं आप उससे करें और देखें किस टाइप के क्वेश्चन सीजीएल 2021 में पूछे गए थे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आगे 2022 जो होने वाला है सीजीएल का उसमें भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप इससे पहले जो मैंने आपको कराए हुए हैं 2020 उसे भी आप कर सकते हैं और इन्हें भी आप ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, ठीक है। स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, ठीक है, आप हिंदी में भी देख सकते हैं जो हिंदी में देखना चाहता है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है वो मैं आपको बता दूं। हर क्वेश्चन में हम देखेंगे किस तरीके से हम वेन डायग्राम बना रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे यही है कि आप वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, और वेन डायग्राम अगर आपका सही होगा तो आपका कंक्लूजन भी आराम से सही हो जाएगा, ठीक है। वेन डायग्राम बनाना हम सीखेंगे, तो आप सभी को क्या करना है, पहले खुद से वेन डायग्राम बनाना है अगर आप वेन डायग्राम से करते हैं, और उसके बाद देखना है कि मैंने क्या बनाया है। तो यहाँ पे जो वेन डायग्राम आप बनाओगे वो क्या होना चाहिए, उसको मिनिमम ओवरलैपिंग होनी चाहिए, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से मैं मिनिमम ओवरलैपिंग कह रहा हूँ, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। और जो स्टेटमेंट में बोला गया है, जितना बोला गया है आपको उतना ही करना है, एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे, जैसे जैसे जिस टाइप के आगे क्वेश्चन आएंगे वो भी हम करते जाएंगे और आपको समझ भी आएगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में बोला गया है ऑल एम्प्लॉयज़ आर टैक्स पेयर्स, यानी कि सभी कर्मचारी जो हैं करदाता हैं। तो आप कैसे बनाएंगे, ऑल एम्प्लॉयज़, ये आपके एम्प्लॉयज़ हो गए, आपको ई से लिखना है सिंपल सा। उसके बाद ये क्या है, टैक्स पेयर हैं, इस तरीके से आप बना दो। ऑल एम्प्लॉयज जो हैं वो आपके टैक्स पेयर हैं। नेक्स्ट बोला है सम एम्प्लॉयज़ आर फार्मर। अब बोला है कुछ एम्प्लॉय जो हैं वो फार्मर हैं। तो आप किस तरीके से बनाओगे, ठीक है, आप ऐसे बनाओगे, कुछ एम्प्लॉय जो हैं वो फार्मर हैं, ठीक है, आप इस तरीके से बना सकते हो, कुछ एम्प्लॉय जो हैं वो आपके फार्मर है। अब यहाँ पे बात ये आ जाती है, जैसे आपने ये बनाया, ये एम्प्लॉय का है, ये आपका टैक्स पेयर का है। अब आपने कहा सम एम्प्लॉयज आर फार्मर, आप ऐसे भी तो बना सकते हो, ठीक है, आप ये भी तो बोल सकते हो यहाँ पर भी एम्प्लॉय फार्मर है, लेकिन मैंने बोला है मिनिमम ओवरलैपिंग, यानी कि आप जितनी मिनिमम कर सकते हो वो आपको करना है। आप देखो जब हम इस तरीके से बनाते हैं जिस तरीके से मैंने बनाया, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग बहुत कम हो रही है। इस जो फार्मर वाला है इसकी ओवरलैपिंग इतनी ही हो रही है और बाकी बच जा रहा है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, ये फार्मर वाले की जो पूरी ओवरलैपिंग हो जा रही है टैक्स पेयर के साथ, ठीक है। इस तरीके से आपको नहीं बनाना है, ये बात आपको समझनी है, मिनिमम ओवरलैपिंग का मतलब क्या है और कैसे बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे स्टेटमेंट ये भी हो जाएगा, अगर इस तरीके से बनाएंगे तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे ऑल फार्मर जो है वो भी टैक्स पेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, जितना मिनिमम हो सके वो बनाना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सम फार्मर आर डॉक्टर्स, कुछ फार्मर जो हैं वो डॉक्टर हैं। तो आप कैसे बना लोगे, कुछ फार्मर डॉक्टर है। अब आप बना तो इसे ऐसे भी सकते थे, आप बोल सकते थे, अगर आप यहाँ पर भी इस तरीके से भी इसे बना सकते थे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप ये बोलते ये आपके एम्प्लॉय हैं, ये आपके टैक्स पेयर हैं, ये आपके फार्मर हैं। तो आप बोलते कि यहाँ पे सम फार्मर्स आर डॉक्टर लिखा है, तो मैं ऐसे बना लेता हूँ, इस तरीके से बना लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी ये पार्ट क्या दिखाएगा, डॉक्टर का दिखाएगा, लेकिन आपने ज़बरदस्ती यहाँ ओवरलैपिंग कर दी है। ये कहा भी नहीं गया है आपसे, लेकिन आपने यहाँ ओवरलैपिंग कर दी है। तो ऐसे आपको नहीं करना है, मिनिमम ओवरलैपिंग करना, जितना आपसे कहा गया उतना ही करें, ठीक है, जब तक पॉसिबल हो, ठीक है। अब इस केस में जो था सेकेंड स्टेटमेंट में सम एम्प्लॉय आर फार्मर थे, यहाँ पे हमें टैक्स पेयर यहाँ पे हमें लाना ही पड़ता, क्योंकि इसके अलावा और कोई यहाँ पे वेन डायग्राम नहीं बनता। तो इस तरीके से हमने बनाया, तो यहाँ पे जो फाइनल वेन डायग्राम होगा वो आपका जो मैंने पहले बनाया है ये हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको बनाना है, आगे जैसे जैसे क्वेश्चन हम करेंगे आपको समझ में भी आते जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या पूछा गया, कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन है नो फार्मर इज टैक्स पेयर। ये तो सीधे सीधे आपको गलत कर देना। आप देखोगे जो आपके स्टेटमेंट क्या हैं ये सारे पॉजिटिव हैं, तो आपका जो कंक्लूजन होगा वो आपका निगेटिव नहीं होगा। आपको ये भी देखना है, ये पॉइंट पे आप याद कर लें, अगर आपके स्टेटमेंट सारे पॉजिटिव होते हैं तो कंक्लूजन आपका निगेटिव नहीं होगा। तो ये आपका रॉन्ग हो गया। नो फार्मर इज टैक्स पेयर ऐसा यहाँ पे कहा भी नहीं गया, हमें दिख भी नहीं रहा है,
ठीक है, हो सकता है ना हो लेकिन हमें पता नहीं है, तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है सम फार्मर आर टैक्स पेयर। तो आप देखो जो ये फार्मर है, ये वाला जो हिस्सा है फार्मर का, ये आपका टैक्स पेयर का भी है, कुछ फार्मर जो है वो टैक्स पेयर हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। आगे क्वेश्चन आप करते रहोगे, आपको समझ में आते जाएगा, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नो पिंक इज येलो। अब ये वाला आप कैसे बनाओगे, नो पिंक इज येलो, ये पिंक है और ये आपका क्या है, येलो है। तो आपसे क्या बोल दिया गया, जो पिंक हैं वो आपके येलो नहीं हैं। ठीक है, सीधे सीधे यहाँ पे नो का रिलेशन दे दिया है। अब आपको पता है जो पिंक है वो येलो नहीं है, इसको दिखाने के लिए आप इस तरीके से यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा दो ताकि आपको पता चलेगा। तो नो पिंक इज येलो हो गया। नेक्स्ट है नो येलो इज़ वाइट। ठीक है, ये जो येलो हैं ये वाइट नहीं है, इस तरीके से आपने बना दिया, नो येलो इज वाइट, इनके बीच में भी क्रॉस का निशान हो गया, तो ये इनके बीच में कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट है ऑल रेड्स आर येलो, यानी कि जो रेड्स हैं ये सभी इसके अंदर आ जाएंगे, तो ये रेड्स जो हो गए येलो हो गए। अब इस बात को आपको समझना है, जो भी आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कोई गुलाबी पीला नहीं है, यानी कि नो पिंक इज येलो लिखा है, तो वही नो का रिलेशन जो होगा वो इसके अंदर जो भी आएगा उसके साथ भी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर कंक्लूजन ये बोलता है नो रेड इज पिंक, तो आप कहोगे वो सही है, या नो पिंक इज रेड बोले तो वो आप बोलोगे वो सही है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। जो भी इसके अंदर होगा इसका संबंध जो होगा, बाहर वाले का संबंध दूसरे वाले के साथ अगर क्रॉस का रिलेशन है तो इसके अंदर जो भी होगा उसके साथ भी क्रॉस का रिलेशन हो जाएगा, कंप्लीटली इसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखो पहला कंक्लूजन क्या है, नो रेड इज पिंक। आप देखो नो रेड इज पिंक, अब नो येलो इज पिंक है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, या आप ये बोल सकते हो नो पिंक इज येलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो पिंक इज रेड या नो रेड इज पिंक भी आपका सही होगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नो रेड इज वाइट। आप देखो नो रेड इज वाइट, यहाँ पे आप देख सकते हो इसके साथ क्रॉस का रिलेशन है, बाहर वाले के साथ क्रॉस का रिलेशन है, तो अंदर वाले के साथ भी क्रॉस का रिलेशन होगा, यानी कि नो का रिलेशन होगा, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नो वाइट इज येलो। अब देखो वाइट ये है और येलो यह है, ठीक है, तो नो वाइट इज येलो भी है क्योंकि इनके बीच में सीधे सीधे क्रॉस का निशान है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल द कंक्लूजन्स फॉलो फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी, आसान है, आसानी से आप करेंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो भी सीजीएल में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखो सम प्रिंटर आर कूलर लिखा है, तो आपने प्रिंटर बना दिया, सम प्रिंटर आर कूलर, इस तरीके से बन जाएगा। अब नेक्स्ट है नो कूलर इज टेलीफोन। नो कूलर इज टेलीफोन, जैसे ही नो कूलर कहा तो यहाँ पे आप टेलीफोन बना देंगे और इसके साथ क्रॉस का रिलेशन बना दो ताकि आपको पता चले कि हाँ कूलर और टेलीफोन में कोई रिलेशन नहीं है, नो का यहाँ पे सिंबल ये है। ठीक है, उसके बाद बोला है ऑल मशीन आर टेलीफोन। ठीक है, ऑल मशीन आर टेलीफोन, यानी कि इसके अंदर आ जाएगा जो भी मशीन है वो आपकी क्या है, टेलीफोन है, इस तरीके से आप बना दोगे। अब देखो टेलीफोन का जो है यहाँ पे कूलर के साथ क्रॉस का रिलेशन है, तो इसके अंदर जो भी होगा उसका भी कूलर के साथ क्रॉस का रिलेशन होगा। ठीक है, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। अब देखो पहला क्या है, सम प्रिंटर आर मशीन। अब देखो सम प्रिंटर आर मशीन, प्रिंटर यहाँ है, मशीन यहाँ है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है नो मशीन इज कूलर। ठीक है, नो मशीन इज कूलर, तो ये मशीन है, ये कूलर है। अब मैंने आपको बताया ना, अगर बाहर वाले के साथ नो का रिलेशन है इस तरीके से क्रॉस, तो अंदर वाले के साथ भी क्रॉस का रिलेशन होगा, तो यहाँ पे नो मशीन इज कूलर हो जाएगा, ये आपका सही होगा सेकंड वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ये राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है ऑल फ्रूट आर लीव्स। ठीक है, ऑल जो फ्रूट हैं, इस तरीके से यहाँ पे बना लेता हूँ, ऑल जो फ्रूट हैं वो आपके क्या हैं, वो आपके लीव हैं, ये मैंने बना दिया, ये लीव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है सम मैंगोज आर रोटन। ठीक है, सम मैंगोज आर रोटन, तो आप देख सकते हैं सम मैंगोज आर रोटन है, और नेक्स्ट में लिखा है ऑल रोटन आर फ्रूट, तो आप इस तरीके से बना सकते हो, रोटन जो है सारे वो फ्रूट्स हैं, तो रोटन यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद आप देखो क्या बोला है, सम मैंगोज आर रोटन, तो सम मैंगोज आर रोटन मिनिमम ओवरलैपिंग इस तरीके से ही बन सकती है।
ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, मैंगोज आ जाएगा। तो आप देख सकते हो मिनिमम ओवरलैपिंग करनी है। अब इसको अगर आप इसके पूरे के अंदर भी ले लोगे तो आपका वेन डायग्राम तो सही है उस मायने में, लेकिन आपको क्या करना है, मिनिमम ओवरलैपिंग। अगर मिनिमम ओवरलैपिंग से आप करोगे तो आपका गलती होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सम लीव्स आर रॉटन। तो आप देखो सम लीव्स आर रॉटन लिखा है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो ये तो सीधे सीधे सही है, क्योंकि जो रॉटन इसके अंदर है लीव, यानी कि लीव का ही कुछ पार्ट रॉटन है, ठीक है। तो सम लीव्स आर रॉटन है ही, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सम मैंगोज आर फ्रूट। तो आप देखोगे यहाँ पे मैंगोज और फ्रूट में ये वाला पार्ट जो है ये दिखा रहा है कि सम मैंगोज आर फ्रूट है, ये भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल लीव आर आइदर रॉटन और मैंगोज, ठीक है। ऑल लीव आर आइदर रॉटन, ये तो आपका गलत है, और मैंगोज भी नहीं है, मैंगोज बाहर है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू, ठीक है। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो हो जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी को अगर कोई और मेथड से क्वेश्चन आते हैं तो आप उससे भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने जहाँ से भी सीखा है तो आप उसी से करें, क्योंकि उसमें आपने अपनी अच्छी पकड़ बनाई हुई है, तो आप उससे करें। क्वेश्चन आप देख लें ज़रूर, ठीक है। ये क्योंकि सारे लेटेस्ट पूछे हुए क्वेश्चन है, तो आपके लिए फ़ायदेमंद है और आसान चैप्टर है। नेक्स्ट है, आप देखो ऑल फ्लावर्स आर ब्लू है, ठीक है। ऑल फ्लावर्स आर ब्लू, इस तरीके से आप बना लोगे, ये फ्लावर है, इसके बाहर से ब्लू आ जाएगा। नेक्स्ट है ऑल ब्लू आर गुड, तो ये आपका आ गया, बाहर से गुड आ गया। फिर है नो गुड इज रेड। अब क्या बोला है, नो गुड इज रेड, तो आप देख सकते हो इस तरीके से रेड जो है इसके साथ क्रॉस रिलेशन हो गया। अब बाहर वाले के साथ नो का रिलेशन है, तो इसके अंदर वाले के साथ भी नो का रिलेशन होगा, किसका, रेड का, ठीक है। ये बात आपको समझनी है। अब देखो नो रेड इज फ्लावर, आप देखो नो रेड इज फ्लावर अंदर है, तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि बाहर वाले के साथ क्रॉस का रिलेशन है तो अंदर वाले के साथ भी हो गई। यहाँ पे हमें पता है नो का रिलेशन है। इस तरीके से नो रेड इज बस, ठीक है, नो रेड इज बस लिखा है यहाँ पे, जबकि बस की तो यहाँ पे बात ही नहीं हुई है, यहाँ तो ब्लू चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बस कहाँ से आ गया, तो ये क्वेश्चन आपका हो सकता है यहाँ पे गलत भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बस नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बस तो कहीं है ही नहीं। ऑल फ्लावर आर ब्लू, ऑल ब्लू, जबकि हिंदी में आपका, हिंदी में भी ये लिखा है कोई भी लाल बस नहीं है, ठीक है। तो बस की तो बात ही नहीं हुई है, ठीक है। फ्लावर ब्लू, ब्लू गुड और गुड रेड, ठीक है। यहाँ पे ये ब्लू होगा, मेरे ख्याल से ब्लू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो नो रेड इज़ ब्लू, तो आप ये कह सकते हो ये भी आपका सही है। आप देखो रेड यहाँ है, ब्लू यहाँ है, ठीक है। तो क्रॉस का रिलेशन है, बाहर वाले के साथ क्रॉस का है तो अंदर वाले के साथ भी क्रॉस का होगा। नेक्स्ट है सम गुड आर फ्लावर्स, तो आप देख सकते हो ये गुड का ही पार्ट है, जो फ्लावर है ये गुड का ही पार्ट है। तो आप कह सकते हो कि कुछ जो आपका सामान है वो फूल है, ठीक है। सम गुड आर फ्लावर्स, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। सम गुड आर ब्लू, ठीक है, तो गुड आर ब्लू भी हैं, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ठीक है। सम गुड जो है वो ब्लू है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो 4 के 4 यहाँ पे सही है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा, ठीक है। ऑल कंक्लूजन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ फॉलो, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इसे देखें, बनाए वेन डायग्राम बनाए, तो यहाँ पे लिखा है ऑल बीन बैग्स आर चेयर्स, ठीक है। ऑल बीन बैग्स आर चेयर्स, ठीक है। ये बीन बैग्स हैं, इस तरीके से आप बना सकते हो। तो बीन बैग्स जो हैं वो आपके क्या हैं, ऑल बीन बैग्स चेयर हैं। और उसके बाद लिखा है ऑल चेयर आर काउच, ठीक है। ये आपके हो गए ऑल चेयर जो हैं, यहाँ पे हम सी से नहीं लिख सकते क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा आप लिख देना, ठीक है, काउच। और ऑल काउचेज आर सोफ़ा, ठीक है, ये आपका सोफ़ा हो गया। इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बन जाएगा। अब बोला है सम सोफ़ाज आर काउच, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। सम सोफ़ाज जो हैं वो काउच हैं, इसके अंदर है, तो ये आपका सही है। सम काउचेज आर बीन बैग, ये भी आपका सही हो जाएगा। काउच बाहर है, बीन बैग, ठीक है, आप कह सकते हो, ठीक है। जो बीन बैग हैं कुछ, ये आपके काउच हैं, ठीक है, काउच ही हैं, ठीक है। सम काउचेज आर बीन बैग हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। फिर है ऑल काउचेज आर बीन बैग, ऑल काउचेज आर बीन बैग, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये अंदर है। ऑल काउचेज बीन बैग नहीं है, ऑल बीन बैग आर काउच होता तो सही होता, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखना है ऑल फ्लावर आर ब्यूटीफुल, ठीक है। ऑल फ्लावर जो हैं वो आपके क्या हैं, वो आपके ब्यूटीफुल हैं, तो इस तरीके से आपका ब्यूटीफुल आ जाएगा। और वैदेही इज ब्यूटीफुल, तो वैदेही इस तरीके से ब्यूटीफुल आ जाएगा।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, वैदेही जा फ्लावर, ठीक है, वैदेही फ्लावर नहीं है, ठीक है, आप देख सकते हो दोनों बिल्कुल अलग अलग है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सम ब्यूटीफुल आर फ्लावर, तो आप ये कह सकते हो सम ब्यूटीफुल जो है वो फ्लावर है, ये वाला पार्ट जो है ये ब्यूटीफुल का ही पार्ट है, तो सम ब्यूटीफुल जो है वो फ्लावर है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा ओनली सेकेंड फॉलोज फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, समझ में आ गया। मिनिमम ओवरलैपिंग करनी है। अब कई लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, उन्होंने कहा कि ऑल फ्लावर आर ब्यूटीफुल थे, इस तरीके से बना दिया, और फिर बोला वैदेही इज़ ब्यूटीफुल। अगर आप इसके अंदर भी बनाओगे वैदेही, तो ये तो होगा कि वैदेही जो है ब्यूटीफुल है, ये तो यहाँ पे वेन डायग्राम से दिख रहा है, लेकिन आपने क्या किया, ज़बरदस्ती से फ्लावर के अंदर डाल दिया। तो आपको जितना बोला गया है उतना ही करना है। अब आपको ये तो नहीं बोला गया कि जो भी आपकी वैदेही और फ्लावर है तो आपको ज़बरदस्ती इसके अंदर नहीं डालना है, ओवरलैपिंग नहीं करनी है, ज़्यादा मिनिमम ओवरलैपिंग करनी है। तो मिनिमम कैसे हो सकती है, यहाँ वैदेही को लिखेंगे तो आप कहोगे कि वैदेही जो है ब्यूटीफुल है, तो इस तरीके से ये बनेगा फिर, ठीक है। समझ में आ गया कैसे आपको बनाना है, वो मैंने आपको बता दिया, आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो उससे क्या होगा, आपके जो कंक्लूजन होंगे वो कभी गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, सम पेंसिल आर पेन्स लिखा है, तो सम पेंसिल, तो इससे हम लिख देंगे PENCIL, इस तरीके से लिख रहे हैं क्योंकि दोनों PP से हैं, और ये आपका पेन्स हो गया। उसके बाद लिखा है ऑल पेन्स आर पेपर्स, ऑल पेन्स आर पेपर्स, तो आप इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है, मिनिमम ऐसे ही बनेगा, ये आपके पेपर हो गए, ऑल पेन्स आर पेपर। फिर लिखा है ऑल पेंसिल आर कलर्स, ठीक है, ऑल पेंसिल आर कलर्स लिखा है तो आप ऐसे बना सकते हो इसको, तो ऑल पेंसिल आर कलर हो जाएगा। अब आपसे कंक्लूजन देखें, ऑल कलर्स आर पेन, ठीक है, ऑल कलर्स आर पेन, देखो कलर्स यहाँ है पेन से हैं, ऑल नहीं है तो ये आपका गलत हो गया। सम कलर्स आर पेंसिल, सम कलर है और पेंसिल, ठीक है, तो सम कलर्स आर पेंसिल ये सही हो जाएगा क्योंकि पेंसिल जो है ये आपके कलर ही हैं, तो ये आपके सम कलर्स जो हैं वो पेंसिल हैं, सेकेंड आपका सही होगा। सम पेपर आर पेन्स, पेपर ये है पेन से है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। आप देख सकते हो ये आपका जो पार्ट है ये पेपर ही है, ठीक है, तो कुछ पेपर जो हैं वो पेन से हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, ओनली कंक्लूजन सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज, थर्ड ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है नो पुलिस ऑफिसर इज अ डॉक्टर, ठीक है, तो आपसे बोला गया है जो पुलिस ऑफिसर है वो आपके डॉक्टर नहीं है, तो ये आपका पुलिस ऑफिसर है डॉक्टर है, इसके बीच में क्रॉस का निशान लगा दो, ठीक है, जिससे आपको पता चले। फिर लिखा है सम डॉक्टर आर स्पेशलिस्ट लिखा है, तो सम डॉक्टर आर स्पेशलिस्ट है, तो आप देखो सम डॉक्टर आर स्पेशलिस्ट इस तरीके से आप बना दोगे, सम डॉक्टर जो हैं वो आपके स्पेशलिस्ट हो गए। फिर लिखा है ऑल इंजीनियर आर डॉक्टर, तो ऑल इंजीनियर आर डॉक्टर लिखा है, तो इंजीनियर इसके अंदर आ जाएगा, इंजीनियर, ठीक है, ये वाला पार्ट इंजीनियर इसके अंदर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके ऑल इंजीनियर जो हैं डॉक्टर हैं। तो अब आप देखो ये बात आपको यहाँ से समझ जानी चाहिए, अगर ये आपका पुलिस और डॉक्टर के साथ नो का रिलेशन है तो जो इसके अंदर कंप्लीटली है उसके साथ भी नो का रिलेशन होगा। अब आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सम इंजीनियर्स आर पुलिस ऑफिसर, सम इंजीनियर्स आर पुलिस ऑफिसर, ये तो बिल्कुल इनके बीच में तो नो का रिलेशन है, ये तो गलत हो गया। फिर है नो इंजीनियर इज अ पुलिस ऑफिसर, नो इंजीनियर इज अ पुलिस ऑफिसर, ये आपका क्या होगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये डॉक्टर और पुलिस जो है आपका क्या है, इनका क्रॉस रिलेशन है, तो अंदर वाले के साथ भी क्रॉस यानी कि नो का रिलेशन होगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर, तो सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर, ये भी आपका सही है, ठीक है, ये आपका जो ये इंजीनियर जो है सम डॉक्टर्स ही थे, ये हैं सम डॉक्टर्स जो हैं वो इंजीनियर है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज, तो ये इसका राइट आंसर है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सभी को आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पे ऑल बैट्स आर बर्ड, ये आपके बैट्स हो गए, ऑल बैट्स आर बर्ड, ठीक है, ये है, इस तरीके से बनेगा। और सम रैट्स आर बैट्स है, तो सम रैट्स आर बैट्स है, तो आप इस तरीके से बनाएंगे सम रैट्स आर बैट्स, ठीक है, ये मिनिमम ओवरलैपिंग वाला वेन डायग्राम बन गया। अब देखो सम रैट्स आर बर्ड्स लिखा है, सम रैट्स आर बर्ड्स ये दिख रहा है, तो ये आपका सही है। सम बर्ड्स आर बैट्स, सम बर्ड्स आर बैट्स ये भी है, ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। और ऑल रैट्स आर बैट्स, तो ऑल रैट्स आर बैट्स नहीं है, सम है, तो ये ऑल नहीं है, तो ये आपका गलत। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो आपका आंसर होगा ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज, कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, नो प्लम इज एन एप्रिकॉट लिखा है, तो ये आप देख सकते हो ये आपका प्लम है,
और इसके साथ एप्रिकॉट के साथ इसका क्या है, क्रॉस का रिलेशन है। ठीक है, तो ये आपका क्रॉस का है। उसके बाद लिखा है ऑल लेमन्स आर एप्रिकॉट। ठीक है, तो इसी के अंदर है जो भी लेमन है वो आपके एप्रिकेट है। ठीक है, एप्रिकॉट्स। उसके बाद है ऑल ग्रेप्स आर लेमन्स। ठीक है, ग्रेप्स इसके अंदर है। अब यहाँ से बात आपको सीधे सीधे समझ में आ जानी चाहिए, ये बाहर वाले के साथ नो का रिलेशन है तो इसके अंदर वाले के साथ भी नो का रिलेशन होगा। अगर आपसे ये बोला जाता है नो एप्रिकॉट इज ग्रेप, ठीक है, तो आप सीधे सीधे कहेंगे नो एप्रिकॉट और ग्रेप के बीच में नो का रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये एप्रिकॉट है, ये ग्रेप है, इनके बीच में नो का रिलेशन नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नो के लिए आपको यहाँ पे सीधे ऐसा रिलेशन आप बना देंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो आपका नहीं है उसके साथ। अब यहाँ पे आप देखेंगे एप्रिकॉट और ग्रेप के साथ आपका रिलेशन नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है नो ग्रेप इज अ प्लम। आप देखो ये आपका ग्रेप है, ये प्लम है। अब बाहर वाले के साथ नो का रिलेशन है तो अंदर वाले के साथ भी होगा, ये आपका सही होगा। नो लेमन इज प्लम, नो लेमन और प्लम के बीच में बाहर वाले के साथ नो का रिलेशन है तो अंदर वाले के साथ भी होगा, ये भी आपका सही है। सम प्लम्स आर लेमन्स। ठीक है, सम प्लम्स आर लेमन्स, ये तो सीधे सीधे गलत हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो सम लायंस आर टाइगर। ठीक है, सम लायंस, ये आपका सम लायंस है और ये आपके टाइगर्स हैं। इस तरीके से आपने बना दिया। फिर है ऑल टाइगर्स आर लेपर्ड्स। ठीक है, इसे लायन को ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि एल से आपका लेपर्ड्स भी है। ऑल टाइगर्स आर लेपर्ड है। ठीक है, ये आपका टाइगर है तो ऑल टाइगर्स आर लेपर्ड इस तरीके से ही बन सकता है, ये बन गया। ऑल लायंस आर एनिमल। ठीक है, ऑल लायंस जो हैं वो एनिमल है तो इसे कवर करना है तो ऐसे ही बनेगा। ऑल लायंस जो हैं वो आपके क्या हैं, एनिमल है, तो ये इसका वेन डायग्राम बन जाएगा। अब आपसे बोला गया सम एनिमल्स आर लेपर्ड, सम एनिमल्स आर लेपर्ड। ठीक है, तो आप देख रहोगे ये एनिमल है और ये लेपर्ड है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कॉमन पार्ट दिख रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। सम लेपर्ड्स आर लायन, ये लेपर्ड है और ये आपका लायन है, तो ये कॉमन पार्ट दिख रहा है यहाँ, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और सम एनिमल आर टाइगर, और सम एनिमल और टाइगर भी हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, एनिमल है और ये टाइगर है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तीनों आपके यहाँ पे सही हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑल कंक्लूजन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फॉलो, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, ऑल कैलकुलेटर्स आर मार्कर्स लिखा है। ठीक है, ऑल कैलकुलेटर जो हैं वो आपके क्या हैं, मार्कर हैं, इस तरीके से बन जाएगा। और फिर लिखा है आपका सम मार्कर्स आर पेंसिल, सम मार्कर आर पेंसिल लिखा है तो आप ऐसे बना लेंगे, सम मार्कर आर पेंसिल, यहाँ पे बना लेता हूँ, सम मार्कर जो है पेंसिल है और सम पेंसिल आर रेजर, तो सम पेंसिल आर रेजर, इस तरीके से जितना बोला गया उतना ही बनाना है। अब इसे रेजर को आप यहाँ से भी बना सकते थे सम, लेकिन आपकी क्या होती, ओवरलैपिंग ज़बरदस्ती मार्कर के साथ भी हो जाती, तो आपको मिनिमम ओवरलैपिंग करनी है। तो पहला कंक्लूजन क्या है, सम रेजर आर मार्कर लिखा है तो रेजर ये है, मार्कर ये है, कोई भी नहीं है। अगर आपने यहाँ बनाया होता तो फिर आपका क्या होता है, ये सही हो जाता, तो आप यहाँ पे गलती कर बैठते, इसलिए इस तरीके से बनाना है, तो ये आपका गलत हो गया। सम पेंसिल आर कैलकुलेटर, पेंसिल ये है, कैलकुलेटर अंदर है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। दोनों कंक्लूजन इसमें फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सम स्कूल्स आर कॉलेज। ठीक है, सम स्कूल्स जो हैं वो आपके क्या हैं, कॉलेज हैं, इस तरीके से बना दिया। ऑल कॉलेज आर यूनिवर्सिटी, ऑल कॉलेज आर यूनिवर्सिटी, ये बन जाएगा। अब आपसे बोला गया ऑल यूनिवर्सिटीज़ आर स्कूल, ऑल यूनिवर्सिटीज़ आर स्कूल, तो यूनिवर्सिटीज़ यहाँ है, स्कूल यहाँ है, तो ये गलत हो गया, ऑल नहीं है। ठीक है, सम है, सम यूनिवर्सिटीज़ आर कॉलेज। ठीक है, सम यूनिवर्सिटीज़ आर कॉलेज, ये तो आपका सही है। ठीक है, आप देख सकते हो ये आपका यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है, तो सम यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी कॉलेज है, तो आपका सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका होगा ओनली सेकेंड फॉलोज। कौन सा ऑप्शन है, 14 का थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो आइदर और वाला केस नहीं होगा। आइदर और में क्या होता है, दोनों आपके रॉन्ग होने चाहिए स्टेटमेंट। ठीक है, आप देखो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो यहाँ पे सेम है, यूनिवर्सिटीज स्कूल है, यूनिवर्सिटीज कॉलेज है, सॉरी यहाँ पे वो भी सेम नहीं है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आइदर और का केस तो बनेगा ही नहीं, तो आप देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, ऑल रैबिट आर काउ लिखा है। ठीक है, ये काउज हो गया, और सम रैबिट्स आर कैट्स है। ठीक है, इसे COW लिख लेता हूँ, और सम रैबिट्स आर क्या हैं, सम रैबिट्स जो हैं वो आपके कैट्स हैं।
अब है कंक्लूजन, ऑल कैट्स आर रैबिट, ऑल कैट्स आर रैबिट नहीं है, गलत हो गया। सम काउज आर रैबिट, सम काउज आर रैबिट है, ठीक है, आप देख सकते हो ये जो आपका है ये सारी काऊ हैं, तो ये सम काऊ जो है वो आपकी रैबिट है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, सम टेलीफोन्स आर मोबाइल लिखा है, ठीक है, तो आप इस तरीके से बना सकते हो, सम टेलीफोन्स आर मोबाइल, तो ये आपका टेलीफोन है, ये आपका मोबाइल हो गया, ठीक है। उसके बाद लिखा है, टेलीफोन को इस तरीके से लिख लेते हैं क्योंकि आगे टैबलेट भी है, ऑल मोबाइल्स आर टैबलेट है, तो ऑल मोबाइल्स आर टैबलेट, तो इस तरीके से बन जाएगा इसके बाहर टैबलेट। और आपका सम टैबलेट्स आर लैपटॉप, तो सम टैबलेट लैपटॉप है, तो इसी के साथ टैबलेट के साथ ही सम का रिलेशन बनाएंगे लैपटॉप, ज़बरदस्ती अंदर वाले के साथ नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया मिनिमम ओवरलैपिंग। अब देखो कंक्लूजन क्या है, सम मोबाइल्स आर लैपटॉप, सम मोबाइल्स आर लैपटॉप आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आप कह सकते हो ये गलत हो गया। अगर आपने बनाया होता अंदर तब आपका स्टेटमेंट तो सही हो जाता कि आपने सही बनाया, क्योंकि वहाँ पे ये दिखा रहा है कि टैबलेट हैं लैपटॉप, लेकिन अगर ओवरलैपिंग आपने ज़्यादा कर दी, लेकिन आपका कंक्लूजन क्या होता वहाँ पे सही हो जाता, तो इससे गलती के चांसेस बढ़ते हैं, इसलिए मिनिमम ओवरलैपिंग आपको करनी होती है, ठीक है, आप सभी को पता भी होगा, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा पहला। ऑल टेलीफोन आर टैबलेट, ऑल टेलीफोन आर टैबलेट भी नहीं है, सम है, तो ये भी आपका गलत। नेक्स्ट है सम टेलीफोन्स आर टैबलेट, सम टेलीफोन आर टैबलेट हैं, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये आपका पार्ट जो है सम टेलीफोन और टैबलेट है, तो ये आपका सही होगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ओनली थर्ड फॉलोज, ठीक है, ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे देखें, सम गर्ल्स आर इंजीनियर है, सम गर्ल्स जो हैं वो आपकी क्या हैं, इंजीनियर हैं, इस तरीके से बना दिया। उसके बाद लिखा है ऑल इंजीनियर आर सोल्जर, ऑल इंजीनियर आर सोल्जर, ये बन गया, ठीक है, आप देख भी रहे होंगे सारे इंजीनियर जो हैं सोल्जर हैं। फिर है नो डॉक्टर इज गर्ल, ठीक है, डॉक्टर और गर्ल के बीच में क्या है, नो का रिलेशन है, तो ये आपका नो का रिलेशन हो गया। उसके बाद है नो सोल्जर इज गर्ल, ठीक है, नो सोल्जर इज गर्ल, इनके बीच में नो का रिलेशन नहीं है, इसलिए आपको इस तरीके से क्रॉस से दिखाना है ताकि आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो। तो गर्ल और सोल्जर के बीच में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। नो गर्ल इज एन इंजीनियर, ठीक है, इनके बीच में भी क्रॉस का नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। और सम सोल्जर आर इंजीनियर, सम सोल्जर आर इंजीनियर, ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ये आपके इंजीनियर ही हैं, तो कुछ जो सोल्जर हैं वो आपके इंजीनियर हैं, तो ये आपका सही होगा थर्ड वाला। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम लॉक्स आर कीज, ठीक है, सम लॉक्स, ये लॉक्स हैं, तो सम लॉक्स आर कीज है। उसके बाद है नो की इज चेन, ठीक है, नो की इज चेन, तो इस तरीके से आप बना दो, जो कीज हैं वो आपकी क्या है, चेन नहीं, सॉरी यहाँ पे चेन है, जो कीज हैं वो आपकी चेन नहीं है, क्रॉस का है। उसके बाद है ऑल स्प्रिंग्स आर चेन, तो ऑल स्प्रिंग्स आर चेन, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, चेन के साथ की का नो का रिलेशन है, तो इसके अंदर वाले के साथ भी नो का रिलेशन होगा। सम कीज आर स्प्रिंग्स, ठीक है, कीज ये है, स्प्रिंग ये है, ठीक है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, नो का है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नो की इज आ स्प्रिंग, ठीक है, नो की इज आ स्प्रिंग, तो ये आपका सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया की का चेन के साथ नो का रिलेशन है, तो इसके अंदर वाले के साथ भी नो का रिलेशन होगा, तो आपका राइट, ये आपका सही हो जाएगा। नो लॉक इज स्प्रिंग, लेकिन लॉक और स्प्रिंग के बारे में हम कह नहीं सकते क्योंकि इनके बीच में नो का रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो आपको ऐसे दिखेगा, हो भी सकता है नहीं भी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, ऑल पिलर्स आर फनल्स, ठीक है, तो ऑल पिलर्स जो हैं वो आपके क्या हैं, फनल है, इस तरीके से आपने बना लेना है, ठीक है। फिर लिखा है सम पिलर्स आर स्पेटुलाज, ठीक है, सम पिलर्स जो हैं वो आपके क्या हैं, स्पेटुलाज है, तो इस ऐसे बनेगा, ठीक है, यह आपका स्पेटुलाज हो गया। अब आपसे बोला है सम पिलर्स आर नॉट फनल, ये सीधे सीधे गलत हो जाएगा। कैसे, आप देखो दोनों आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं और ये आपका निगेटिव है, तो गलत हो जाएगा, आपको देखना भी नहीं है और दिख भी नहीं रहा है कि नॉट वाला नहीं है, ठीक है, नॉट वाला तभी होगा जब आप ऐसे वेन डायग्राम में क्रॉस का रिलेशन बना देंगे। नेक्स्ट है सम स्पेटुलाज आर पिलर्स, तो स्पेटुलाज और पिलर्स कुछ हैं, ये आपको सीधे दिख रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम स्पेड्स आर नाइफ्स, ठीक है, तो सम स्पेड्स जो हैं वो आपके क्या हैं, नाइफ हैं, ठीक है, नाइफ्स हैं। और ऑल नाइफ्स आर रैक्स, ठीक है, ऑल नाइफ्स आर रैक्स, इस तरीके से बन सकता है मिनिमम, तो ये आपका रैक्स हो गया।
तो अब आप यहाँ पे देखें क्या बोला है, सम नाइफ्स आर स्पेड्स, सम नाइफ्स आर स्पेड्स दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है, आप देख सकते हो सम नाइफ्स ये वाला पार्ट है, सम नाइफ्स आर स्पेड, तो ये आपका सही होगा। और सम रैक्स आर नाइफ्स, ये वाला पार्ट जो है ये सम रैक्स आर नाइफ्स लिखा है, ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं है, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये जो पार्ट है ये आपका क्या है, नाइफ का, ये रैक का ही पार्ट है, तो ये आपका क्या है, सम रैक्स आर नाइफ भी है, तो ये भी आपका सही है। तो आपका आंसर क्या होगा, दोनों कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, तो आप कहोगे बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, ठीक है। समझ में आया किस तरीके से हमने एक क्वेश्चन किए। एक क्वेश्चन और है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे आपको खुद से करना है और इसका आंसर कमेंट करना है, ठीक है। तो बस इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि आप वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो आपको वेन डायग्राम जो बनाना है वो मिनिमम ओवरलैपिंग के साथ बनाना है। जो भी क्वेश्चन आए थे, जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे सीजीएल के, वो मैंने आपको करा दिए। टोटल 21 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं और इससे पहले जो 2020 में हुआ था उसमें भी मैंने आपको कराए। तो आप खुद करके देखें क्वेश्चन, आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इतना इसमें अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चनों की तो आपके लिए बहुत ज़्यादा है, मतलब आराम से हो जाएगा, ठीक है। आप और भी जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं उन्हें आप ज़रूर करें, क्योंकि आसान चैप्टर है, बस आपको वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए और आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, तो आप खुद देख लें, ठीक है। आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे पहले मैंने कराए हुए हैं, उन क्वेश्चनों को भी आप देख लें। उससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ है प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक अगर आपके पास हो, उन क्वेश्चनों को आप देख लें, तो ज़्यादा आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस लेटेस्ट जो क्वेश्चन आए हैं उनकी प्रैक्टिस करो, बाकी शेयर करो वीडियो को और लाइक करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। और भी मैं क्वेश्चन आपको लाते रहूँगा, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए, तो आप शेयर ज़रूर करें, इसका आंसर ज़रूर बताना कमेंट पे, ठीक है। तो इसे यहीं पे समाप्त